क्या आप बोलने से पहले कुछ सोचते हैं या ऐसे ही जी में जो भी आता है आप बोलते जाते हैं? कभी अपने बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या उत्तर आएगा हमारे सामने वालों से, इसका क्या इफ़ेक्ट मेरे जीवन पे आएगा, इसका क्या इफ़ेक्ट मेरे फैमिली पे आएगा। इसलिए आप कभी भी जो भी चीज़ बोले सोच समझ के और तौल के बोले। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। कभी कभी लोग अपना खुद को बड़े दिखाने के चक्कर में बहुत सारी बातें बोल देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होता है जो आप देखेंगे बिना मतलब का बोलते रहता है बोलते रहता है बोलते रहता है, और वो कभी सोचता भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होता है जो फैमिली के विषय में, अगर आप वाइफ को अगर दो चार उसके सहेलियाँ लोग बोलना शुरू कर दिए कि मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, अब ले हो गया शुरू। और वो अपने हस्बैंड के विषय में जितनी भी सीक्रेट बातें हैं, जितनी भी एकदम टॉप सीक्रेट की बातें हैं, वो भी बताना शुरू करता है जो उसे नहीं बताना चाहिए दूसरे को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप बतला रहे हैं वो दुष्ट आत्मा आपको इंसिस्ट कर रहा है, दुष्ट आत्मा आपको इग्नाइट कर रहा है कि तुम अपने हस्बैंड के विषय में बतलाओ। कोई कोई लोग तो अपने वाइफ के विषय में भी दूसरे को बतलाना शुरू कर देता है। कोई कोई लोग तो ऐसा होता है जो अपने मम्मी पापा के विषय में भी किसी दूसरे को बतलाना शुरू कर देता है जब भी जाओ, और केवल यही बोलता है कि एक सुनो सुनो, क्या जो मैं बोल रहा हूं ना वो किसी को मत बोलना, ठीक है? तू जो एक आदमी है, मैं केवल तुझको बोलता हूं और तुम किसी को मत बोलना। सोचिए, जो बातें आप खुद से नहीं रख पाए, क्या आप दूसरे से आशा करते हैं कि ये सीक्रेट बात जो टॉप सीक्रेट है वो बात आप उसको बोल रहे हैं और आपकी बात को वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा? ये एक बीमारी की तरह है। और आइए हम सब पहले वचन में चलते हैं। वचन में आप देखेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 21 का 23 में इस तरह से बोला है, जो अपने मुंह को बस में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। आमीन। जो अपने मुंह को बस में रखता है, और जिसका मुंह बस में नहीं रहता है, आप देखेंगे वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसते रहता है, हमेशा प्रॉब्लम में फंसते रहता है। जब आप नीति वचन 18 के 21 में देखेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारे टंग, तुम्हारा जो जीव है ना, जहाँ से तुम बोलते हो उसी में तुम्हारा जीवन और मृत्यु दोनों है। तुम अगर जीवन चाहते हो तो अपने टंग का, अपने जीव का सही इस्तेमाल करो, और अगर तुम मृत्यु चाहते हो तो उसी के द्वारा तुम्हारा मृत्यु भी होता है। आज हम सब देख रहे हैं कि कहाँ हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे हम जा रहे हैं। आज देखेंगे आपके घर में ही हम शुरुआत करते हैं। आपके घर से ही बहुत सारे समय हम सब अपने फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड रहते हैं। कोई कोई बात हम लोग ज़्यादा ज़्यादा बोल रहे हैं, अचानक से कोई बात इतना खराब निकल जाता है कि दोनों में झगड़ा हो जाता है। कभी हस्बैंड कभी मजाक करते 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 इतना मजाक करना शुरू कर देता है कि वो एक झगड़ा का कारण बन जाता है। तो अति नहीं, आपको अब जाएंगे जेम्स में हम लोगों को बोला है कि आपको बहुत भी नहीं बोलना है। आपको जो भी बोलना है, आप लिसन में सुनिए जो भी लोग बोल रहा है। जेम्स के आप वचन में जाएंगे 1 के 19 में बोला हुआ है कि आपको सुनने में फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, और बोलने में आपको स्लो होना चाहिए। लेकिन आज हम सब उल्टा कर रहे हैं। हम सब क्या करते हैं, जब भी कोई बोलना रहता है मुंह खोल लेते हैं, पूरा चिल्लाते हैं, लेकिन जब कोई सुनना रहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना है, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, ये तो मुझे पता है। यही स्टूडेंट के साथ भी हो रहा है। टीचर क्या बोल रहा है, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, नहीं मुझे नहीं सुनना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुनो। बच्चे के आज यही प्रॉब्लम है, बच्चे को कुछ बोलो नहीं सुनता, उसकी तुम सुनो तो ठीक है। आज कोई सीक्रेसी की बात नहीं रह गई है, टॉप सीक्रेसी की कोई बात ही नहीं रह गई है। आप अगर देखेंगे कोई भी चीज़ आज छुपा हुआ नहीं रह गया है। अंधकार में जो छुपा हुआ एक चीज़ रह सकता नहीं है, आज सब मुंह खोल के बोल रहा है। अब मैं शुरुआत से ही लेता हूं कि ये प्रभु के वचन, परमेश्वर के वचन में अगर आप नहीं रहेंगे तो
कैसे प्रॉब्लम होता है। एक एग्जाम्पल हाल फिलहाल में आप देख पा रहे हैं, डीआरडीओ का साइंटिस्ट, डीआरडीओ का टॉप साइंटिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने फेसबुक पे एक फ्रेंडशिप बनाया। फ्रेंडशिप बनाना, फ्रेंड बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, जो हमारा आज का टॉप सीक्रेट बात है, जो राफेल का, जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का जो टॉप सीक्रेट बातें हैं, आज हमारा रुस्तम तापस, जो हमारा यूएवी आ रहा है, जो अनमैन्ड व्हीकल आ रहा है, जो फाइटर प्लेन आ रहा है, टॉप सीक्रेट की बातें वो अपने गर्लफ्रेंड को बताना शुरू किया। और यहीं पे आप जब देखेंगे, हमेशा ये प्रोवर्ब्स के 11:3 में ऑलरेडी बोला है कि गॉसिप, हम सब गॉसिप करते करते कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं ना, जो आपको दुष्ट आत्मा उसको चलाना शुरू करता है। देखिए ये सारा कहाँ से आता है, दुष्ट आत्मा से आता है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं रहेंगे और दुष्ट आत्मा आपको चलाएगा, दुष्ट आत्मा बोलेगा ये बोलो ना, वो बोलो ना, टॉप सीक्रेट नहीं है, ये बोलो ना, वो बोलो ना, और यही चीज़ आप बोलना शुरू कर देते हैं। और वही दुष्ट आत्मा देखिए आपको कैसे घात करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने वचन में बोला है, चोर केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है, आज यही कर रहा है। और भी बतला है कि दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब तुझे फाड़ खाए, कब तुझे चीर खाए, कब तुझे चीर फाड़ के नष्ट कर दे, और यही करता है। साइंटिस्ट के साथ भी यही हुआ। आप सोचिए, टॉप साइंटिस्ट, उनका रिटायरमेंट का एज था 59 ईयर्स ओल्ड एज हो गया था, और जितने भी हमारे डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत सरकार का एक टॉप सीक्रेट है, उन सारे सीक्रेट को वो अपने गर्लफ्रेंड को बतलाया। और पता है वो गर्लफ्रेंड कौन निकली? वो गर्लफ्रेंड हमारे पड़ोसी मुल्क का एक एजेंसी निकला। उनके जो ISI है उनका एक टॉप एक एजेंसी निकला, और वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मन मुल्क को पहुंचा रहा था। तो आप देखेंगे कि हमेशा आप अगर टॉप सीक्रेट आप नहीं रखते हैं तो कैसे प्रॉब्लम में फंसते हैं। आज देखिए उनका क्या हाल हो चुका है। आज उनका हालत ये हो चुका है कि जेल के सलाखों के नीचे है। आज उनका हालत ये हो चुका है कि फैमिली बर्बाद हो चुकी है। आज उनका हालत ये है कि अपने डिपार्टमेंट में सबके नज़र में गिर चुका है। जो एक सबके नज़र में हीरो था, आज उसका टॉप सीक्रेट बताने का कारण क्या है? देखेंगे उनका फैमिली बर्बाद हो चुका है। यही तो दुष्ट आत्मा का काम है। और इसीलिए दुष्ट आत्मा आपकी जीभ को खोलते रहता है, जीभ को खोलते रहता है, चिल्लाओ चिल्लाओ, लाउड स्पीकर से चिल्लाओ, लेकिन आपको हमेशा टॉप सीक्रेट रखना है। आपको हमेशा अपनी जुबान पे लगाम लगाना है। आज हम लोग देखते हैं, आज हमारे फैमिली में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसा रहता है कि उससे बातें करो, हमेशा आपको टेंशन में ही बातें करता है। कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आप जो भी चीज़ बोलते हैं 10 बार सोचिए। आप देखेंगे आज हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर ऐसा होता है कि आपकी सीक्रेट बातें उसको पेट में तो रहती ही नहीं है। आप उसको बोलिए ना कि नहीं, ये बात जो मैं तुमको बतला रहा हूँ ना, वो किसी को नहीं बतलाना चाहिए। लेकिन आज देखेंगे फैमिली के वही मेंबर, आपके फैमिली के जो गुप्त बातें होती है, आपके फैमिली में जो ऐसे बातें होती है जो किसी को नहीं पता होना चाहिए, आपके फैमिली में वो एक ऐसा मेंबर है जो वहाँ से निकलेगा, उठेगा और जाके आपके पड़ोसी को बोलना शुरू, सुनो ना, एक चीज़ तुमको मैं बतला रहा हूँ, किसी को मत बोलना, मैं केवल तुमको बतला रहा हूँ, ये टॉप सीक्रेट है। बस हो गई कमाल। फिर बगल में जाएगा, उसको बोलेगा सुनो ना, हम तुमको ही केवल बतला रहे, ये टॉप सीक्रेट है। हो गई कमाल। और इस तरह से वो धीरे 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 आपकी जो फैमिली की गोपनीय बातें थी वो सारा आपके आस पड़ोस में, सारे मोहल्ला में, सारे आपके आस पड़ोस में सबको पता चल गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? आपकी टॉप सीक्रेट नहीं रही। और जब आपका पड़ोसी आप पे आके हंसेगा, क्योंकि आपका सीक्रेट बात तो समझ गया है ना, आपके घर में क्या चल रही है, आपके नमक से लेकर के, तेल से लेकर के, आपके भात से, चावल से, दाल तक, सब कुछ ऐसे लोग हैं जो बगल के पड़ोसी को जाके बोलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये दुष्ट आत्मा आपको चला रहा है। हमेशा बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो परमेश्वर वचन में हमेशा बोलता है कि तुम अपनी जुबान को सही सलामत से रखो। एक बार बोलने से पहले 10 बार सोचो। और आप जब वचन में देखेंगे, क्विक टू लिसन एंड स्लो टू स्पीक में जेम्स 1:19 में क्लियरली परमेश्वर ने बोला है कि आपको सोच समझ के बोल रहा है। आप अपने जीभ को कमांड पे रखें, ना कि आप लाउड स्पीकर होकर के बोलना शुरू करें। कुछ लोग तो ऐसा होता है जो देखिए कितना जग हंसाई होता है, कितना चर्च हो या नहीं तो आपका घर हो, कोई टॉप सीक्रेट बात अगर चर्च में किसी ने बोला ना, आप देखेंगे कुछ लोग ऐसा होता है कि 10 आदमी को बोलते हैं, सुनो ना, ऐसा ये बात है, ऐसा वो बात है। इवन आजकल बहुत सारे फैमिली ऐसा हो गया है कि दुष्ट आत्मा देखिए किस तरह से आपको चलाता है। दुष्ट आत्मा जिस तरह से देखें कि आपकी साइंटिस्ट को किस तरह से चलाया, चीर फाड़ खाया, यही होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी को चीर और फाड़ और खाएगा, आपको अभी के जीवन में ही मार के छोड़ेगा। आप तो बॉडी में हैं, आपके प्राण हैं, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन इस जीवन में आप मर चुके हैं। इसीलिए हमेशा टॉप सीक्रेट को टॉप सीक्रेट ही रखो। आप देखेंगे फैमिली में, बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है, वाइफ क्या करती है, अपने हस्बैंड के बारे में टॉप सीक्रेट बतलाती है। ये क्यों, कब होता है, आपके कुछ फ्रेंड आएगा, अरे सुनो ना, हाँ मेरा हस्बैंड ना ऐसा करता है ना, मेरा हस्बैंड ना वैसा करता है ना। ये कैसे हुआ? ये हुआ दुष्ट आत्मा ने पहले आपके उस फ्रेंड को चलाया, आपके उस फ्रेंड को पकड़ा और आपके फ्रेंड को उठा करके आपके घर में लाया। और आपके घर में लाने के बाद में वही दुष्ट आत्मा, वही शैतान आपके उस फ्रेंड को बोल रहा है, आपके साथी को, आपके पड़ोसी को बोल रहा है, ए सुनो ना, हमारा हस्बैंड ना अच्छा नहीं है, या नहीं तो हस्बैंड वाइफ के विषय में बोलेगा अपने फ्रेंड से, हमारी वाइफ ना अच्छी नहीं है, जानते हो ऐसा मेरे साथ व्यवहार करता है, वैसा मेरे साथ बोलती है, ऐसा करता है। कभी कभी तो हम लोग मिर्च मसाला लगाने के साथ साथ अपने वाइफ और अपने हस्बैंड के बारे में उससे व्यभिचार में भी बोलना शुरू कर देते हैं। किसी और लड़की के साथ घूमता है, वाइफ बोलता है वो किसी और लड़का के, हस्बैंड बोलता है और लड़का के साथ घूमता है। और अपने घर की सारे बातें जो टॉप सीक्रेट है, हमारे फ्रेंड जिस तरह से हमारे कान को भरना शुरू किया, हमने क्या किया, उसको सुनना शुरू कर दिया। और जब कान दुष्ट आत्मा ने हमारा भर दिया, हमारे दोस्त को थ्रू जो बाहर से वो आई है दुष्ट आत्मा के चलाए हुए, और हम इस बात को अगर नहीं पकड़ रहे हैं, हम भी अपने हस्बैंड और वाइफ के बारे में बोलना शुरू कर दिए। अब दुष्ट आत्मा का काम वहां से शुरू हो गया। उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया, जो आपकी फ्रेंड जो आपको अभी कान में बोल रही है, वही फ्रेंड जाकर के आपके पड़ोसी को बोलेगा। इसलिए मत बोलो। वही आपके पड़ोसी को जा कर के बोलेगा, ए सुनो ना, उनका जो हस्बैंड है ना, उनका तो इसके साथ लव अफेयर है, उनका हस्बैंड है ना, उनका साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, उनके घर में ऐसा आर्गूमेंट होता है, उनके घर में ऐसा होता है, बच्चे के साथ उनका हस्बैंड ऐसा बिहेव करता है। वही आदमी आपका फ्रेंड, उनका वाइफ तो ऐसा है, उनका वाइफ तो वैसा है, हमेशा बोलना शुरू कर देता है। और तब आपकी जगहसाई शुरू हो जाती है। ये सब दुष्ट आत्मा का प्लान है। आपको सोचना चाहिए कि हम जो कुछ बोल रहे हैं उसका असर क्या होगा। आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी अपने जीभ से एक शब्द निकाले, अपने अगर जीभ से एक शब्द निकाले, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इसीलिए कोई भी चीज बोलना है सीक्रेट में बोलिए। आप अपने यहोवा परमेश्वर को सीक्रेट में जाइए, एकदम घर बंद कीजिए, सुनसान जगह में जाइए और भी आप परमेश्वर से सीक्रेट में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर क्या मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर किसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर कब बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे ना, वही आपको बतलाएगा क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब बोलना है, किसे बोलना है। परमेश्वर ही आपको सहायता करेगा। अगर वो टॉप सीक्रेट, वो साइंटिस्ट
यही चीज़ अगर परमेश्वर से प्रार्थना करता तो उस खुफिया एजेंसी का, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी थी, उसको नहीं बोलता। वो टॉप सीक्रेट जो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला, और आज उसका हस्बैंड आप पूरे समाज में लोग उसको थू थू कर रहा है, लोग उससे अच्छा से बात नहीं कर पा रहा है, लोग उसे समाज से अलग कर दिया है, लोग समाज का एक भी लोग अपने घर में आने नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको इनसिक्योर फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने टंग को सही से सलामत से नहीं रखा और अपने हस्बैंड के विषय में गलत गलत बातें, टॉप सीक्रेट बातें अपने पड़ोसी को बतला दिया। हमारी वाइफ आज पड़ोस में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। आज वो जहाँ भी जाती है लोग उससे घृणा करता है। पहले उसके फ्रेंड उससे बुलाता था, लेकिन आज उनकी फ्रेंड भी उसे नहीं बुलाती है, उसको घर पे कोई आने नहीं देता है। वो अकेली घर में रहती है और हमेशा टेंशन में रहती है कि मैं क्या किया, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसके वाइफ ने उसका टॉप सीक्रेट पड़ोसी को बतलाया, उसकी हस्बैंड ने टॉप सीक्रेट उसके पड़ोसी को बतलाया। आज हम सब का जीवन, उन माता और पिता को पता नहीं है कि उनके बच्चे आज उनके समाज में आज अलग थलग हो गए हैं। उनके बच्चे लोगों से आज समाज का एक भी आदमी बात नहीं करता है, उनको कोई बैठने भी नहीं देता है, उनसे कोई रास्ते में बात भी नहीं करता है। उनको ये नहीं पता है कि मैंने ही आज अपने बेटे और बेटी के टॉप सीक्रेट को अपने समाज में फैलाया है, अपने समाज के लोगों को बोला है। आज उनके बच्चे को ये नहीं पता है कि मैंने अपने मम्मी पापा के टॉप सीक्रेट को, अपने जीभ को अपने बस में नहीं किया, और आज हमारे मम्मी पापा हमारे पड़ोस में जग हंसाई का कारण है। परमेश्वर ने बतलाया है वचन में कि तुम्हारे ही बच्चे, अगर उसको तुम सही सलामत से अगर उसको शिक्षा नहीं दोगे तो एक दिन जग हंसाई अपने समाज में हंसने का कारण भी वही होगा। इसीलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से की शरण में जाए और वही आपको बतलाएगा क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब बोलना है, किसे बोलना है, नहीं बोलना है, वही परमेश्वर बतलाएगा। दरवाजा बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए, चिल्लाइए चिल्लाइए, रोना है तो रोइए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमें वो आशीष दे, पवित्र आत्मा मुझे दे, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा वो रिसीवर की तरह काम करेगा और वो परमेश्वर जो भी बात आपको बतलाएगा वो आप रिसीव करेंगे और वही रिसीव करके आपके मुख से निकलेगा। और जब आपको नहीं बोलना है, हो सकता है परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको 2 दिन तक साइलेंट रहने के लिए बोले, आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात को फॉलो करना है और आप अपने 2 दिन तक आप साइलेंट रहेंगे, मुख से कुछ भी नहीं बोलेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब आपको बोलेगा बोलने के लिए तभी बोलेगा। कभी कभी ऐसा होगा आप 2 दिन तक कुछ भी नहीं बोले हैं अपने टॉप सीक्रेट या कोई भी बात, 2 दिन तक आप देखेंगे मैं केवल आज 10 बातें ही बोला। अब मत बोलिए ना, खराब बोलने से अच्छा है आप नहीं बोलना ही अच्छा है। 2 दिन तक आप नहीं बोलिए ना, सेमिनार में आप नहीं बोलिए ना, कभी आप मीटिंग में जाते हैं कम बोलिए ना, ऑफिस में आप कम बोलिए ना, कभी कभी बाहर फ्रेंडशिप के पास जाते हैं जितना कम से कम हो कम बोलिए ना। ये सारा कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा, पवित्र आत्मा ही सिखाएगा। जब परमेश्वर यीशु को आप ग्रहण करेंगे और उनको बोलेंगे प्रभु यीशु, यहोवा परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम में मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगता हूं, तो वो आपको गिफ्ट के रूप में पवित्र आत्मा को देगा और वही आपको बतलाएगा। परमेश्वर आपसे वादा करता है जिस दिन आपके प्रार्थना और मांग से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा उस दिन से दुष्ट आत्मा आपको कभी नहीं चलाएगा और कोई भी शक्ति आपको प्रॉब्लम में नहीं फेंक पाएगी। दुष्ट आत्मा की कोई भी शक्ति आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं ले जाएगी। दुष्ट आत्मा आपके अगल बगल में भी नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा को मांगिए, पुत्र यीशु कलवरी क्रूस को अपने ऊपर रखिए, अनक्लीन स्पिरिट आपको टच भी नहीं कर पाएगा। हमेशा प्रार्थना में रहिए, आपका जीवन हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना आप सबके जीवन में बोलता हूँ।
जय मसीह एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये पावरफुल वचन परमेश्वर का जितना अधिक से अधिक लोगों के पास हो सके उतना अधिक से अधिक लोगों के पास जाए। परमेश्वर आप सबको अपने जीभ पे, अपने मुख पे कंट्रोल करने की शक्ति दे और वही बोलना चाहिए जो उचित है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।